नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण रहा है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी था और वे चाय बेचते थे और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी था। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी का बचपन भी चाय बेचने में ही बीता और वे परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर में ही प्राप्त की। वे एक राजनीतिक विज्ञान के महत्वाकांक्षी छात्र थे और हमेशा समाज सेवा में रुचि रखते थे। हालांकि विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा नहीं ली है। स्नातक करने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और उनके धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। उसके बाद वह 1970 में गुजरात वापस लौटे और अहमदाबाद आ गए। उनका राजनीतिक सफर 1970 के दशक में आरएसएस में जुड़ने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने संघ के संगठन में काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से पहचान बनाना शुरू किया। 1995 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई और संगठन को मजबूत किया। 1995 से 2001 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे और उन्होंने पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के सीएम के पद पर नियुक्त किया गया। 2001 चुनाव में जीतकर भाजपा ने उन्हें गुजरात का सीएम चुना। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की, जैसे उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु। हालांकि 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने लगातार इस संकट का सामना किया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। उनके नेतृत्व में भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने 2014 का चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और राजनीतिक सफलता ने उन्हें 2014 में बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। 2014 के आम चुनाव में मोदी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुधार लागू किए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, आधार कार्ड और नोटबंदी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने अपने नेतृत्व क्षमता और कार्यों के बल पर फिर से बहुमत हासिल किया और पुनः प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में देश की विदेश नीति, आर्थिक सुधार और डिजिटल भारत की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भाजपा सरकार बनने के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोध प्रदर्शन हुए। नरेंद्र मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के कारण उनकी कथित भूमिका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है। इसके बाद वर्ष 2024 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पार्टी ने कुल 240 सीटों पर जीत हासिल की। कुल 292 सीट प्राप्त कर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई। तीसरी बार जीतकर 9 जून 2024 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई। 3 करोड़ से ऊपर उनकी नेटवर्थ बताई जा रही है। प्रधानमंत्री की संपत्ति में चल संपत्ति और अचल संपत्ति शामिल है, साथ ही निवेश भी शामिल है। 2019 और 2014 में अपने घोषणा की तुलना में पीएम मोदी की संपत्ति में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार
उनकी संपत्ति का ब्यौरा बताया गया। पीएम के कार कलेक्शन में BMW, लैंड रोवर जैसी ऑटो कंपनियों की गाड़ियां हैं। नरेंद्र मोदी के पारिवारिक जीवन की हम बात करें तो 13 वर्ष की आयु में उनकी सगाई जसोदाबेन से कर दी गई और उनका विवाह 17 वर्ष के उम्र में हुआ। उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। नरेंद्र मोदी को बहरीन, अमेरिका, मालदीव, UAE का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी आर्थिक वृद्धि के लिए जानी जाती है, पर कुछ गलत कदमों के कारण अधीन अर्थव्यवस्था कम रही। मोदी सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं लाई गई, सुकन्या समृद्धि योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना। वहीं मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सरकार विदेशों से काला धन लाने में क्यों नाकाम रही और ना ही किसी के खाते में 15-15 लाख आए और बेरोजगारी चरम पर है। मोदी सरकार आने के बाद महंगाई चरम पर है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में मोदी अव्वल स्थान पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं। इसी वजह से देश की 40% आबादी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करती है। मोदी की राजनीति में सफलता का राज लोगों से जुड़ाव और मेहनत है। उनका जीवन यह सिखाता है कठिनाइयों का सामना करते हुए कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।